हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बाल विकास और इसका प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। देखिए, अभी हमने 2 टॉपिक कंप्लीट किए। उस टॉपिक के अंतर्गत आपके 2-3 टॉपिक थे, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब ये ज़रूरी है कि हम उस पर अभ्यास कर ले ताकि हमारा वो चीज़ रिवाइज हो सके। तो यहाँ देखिए, हमने जो प्रश्नों को लिया है, स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नों को। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यानी कि जीवन पर्यंत चलेगी, निरंतर चलेगी। तो यहाँ से जो सिद्धांत निकल कर आता है वो आता है कि निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि विकास कभी नहीं समाप्त होगी। इसका मतलब क्या है, वो किससे संबंधित है, निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर कि शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। देखिए, बाल विकास की हम 4 अवस्थाओं का अक्सर वर्णन करते हैं, लेकिन जब कहा रहा है कि शैक्षिक दृष्टि से, यानी कि शिक्षा के नज़रिए से कौन सी वो अवस्थाएं, तो 3 अवस्थाएं हैं। आपका है किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था। आगे प्रश्न देखिए, आगे प्रश्न है बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। ये किसने कहा था, तो ये वाटसन का कहना है कि बालक में सर्वप्रथम जो संवेग हैं वो कौन कौन से भय, क्रोध तथा प्रेम संवेग का उत्पन्न होते हैं। किसका कहना है, ये वाटसन। एक व्यक्ति में कितने संवेग होते हैं, 14 संवेग होते हैं। चौथा प्रश्न है कि बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है, तो बालक सबसे पहले अपनी माँ की भाषा को पहचानता है। उत्तर देखिए, बालक सबसे पहले अपनी माँ की आवाज़ यानी कि भाषा को पहचानता है और इसे ही मातृभाषा कहते हैं। आपने पढ़ा भी होगा कि बालक को सर्वप्रथम शिक्षा किस तरह की भाषा में देनी चाहिए, तो मातृभाषा में देनी चाहिए। जो वो अपने माँ के द्वारा अर्जित करता है उस भाषा में उसे शिक्षा देनी चाहिए। आगे देखिए, 5वां प्रश्न है यहाँ पर, कहाँ पर बालक सामाजिकरण के नियम स्वयं सीखता है, तो वो खेल का मैदान है, जहाँ स्वतः ही बालक क्या करता है, कुछ नियम होते हैं उनको फॉलो करता है। कुछ नियम वो अपने से बनाते हैं, जिस तरह का उसका एरिया होता है उसके हिसाब से वो नियम बनाता है। तो कहने का तात्पर्य कि खेल का मैदान है जहाँ बच्चा सामाजिकरण के थ्रू स्वयं ही नियम का निर्माण करता है। 6वां प्रश्न है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है, तो यह कथन अरस्तू का है। 7वां प्रश्न है कि बालक में सामाजिकरण का प्रारंभ किस अवस्था में होता है, तो बालक का सामाजिकरण शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। और समाप्त कहाँ होता है, अगला प्रश्न देखिए, यही चीज़ है, बालक का सामाजिकरण किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है, यानी कि समाप्त हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, तो वो आपका किशोरावस्था। प्रारंभ होता है शैशवावस्था से और पूर्ण होता है किशोरावस्था में। 9वां प्रश्न देखिए, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा और वाल्टर ने दिया था। इन्होंने एक प्रयोग किया था जिसमें बहुत से बच्चों को 3 तरह की मूवी दिखाई थी और ये क्लियर करना चाहा था कि वंश का प्रभाव नहीं वरन समाज का प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। 10वां प्रश्न है कि कक्षा 10 क्लास 10 में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है, तो जो क्लास 10 में पढ़ता है स्टूडेंट, उसमें लगभग शब्द भंडार की क्षमता 80,000 शब्दों तक पहुंच जाती है। 11वां प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न है कि लड़का एवं लड़कियों में किसका शब्द भंडार अधिक होता है, तो लड़कियों का शब्द भंडार अधिक होता है, इसी कारण वो अपने संवेगों को ज़्यादा व्यक्त करने में सक्षम होती हैं। अगला प्रश्न परिपक्वता का संबंध है, तो वो किससे है, विकास से है। 13वां प्रश्न देखिए, जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इस विकास को कहते हैं। किसी समस्या विशेष को वो सॉल्व करने की क्षमता रखता है, तो वो क्या कहलाता है, उसका संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। 14वां प्रश्न देखिए, 14वां प्रश्न है यहाँ पे, विकास की सबसे जटिल अवस्था कौन सी होती है, तो विकास की जो सबसे जटिल अवस्था होती है वो किशोरावस्था की अवस्था होती है, जो वहाँ पे जो सामाजिकरण वो सबसे ज़्यादा जटिल हो जाता है। 15वां प्रश्न है, कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है, तो बालक बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा पर्यावरण से प्रभावित होता है, क्योंकि शैशवावस्था तक वो अपने परिवार के मध्य रहता है। जब वो बाल्यावस्था में पहुँचता है तब वो वातावरण में इंटर करने लगता है और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, पर्यावरण उससे प्रभाव डालने प्रारंभ कर देते हैं। 16वां प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न यहाँ पे है, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं, वो कौन से क्रम में आते हैं, तो वंशानुक्रम के अंतर्गत आते हैं। वंश परंपरा के थ्रू जो गुण माँ बाप से बच्चों को मिलते हैं वो कहलाते हैं आपके वंशानुक्रम। वहीं पे 17वां प्रश्न दिया है कि आनुवांशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं। जो गुण हमें प्राप्त होते हैं, गुण या अवगुण जो भी प्राप्त होते हैं, वो उसके संवाहक कौन है, किनके माध्यम से वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, तो वो होते हैं आपके जीन के द्वारा। 18वां प्रश्न देखिए,
18वां प्रश्न है यहाँ पर कि मानव विकास के संबंध में पुनर्बलन का सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था। तो पुनर्बलन का सिद्धांत जो है डोलार्ड और मिलर ने प्रतिपादित किया था। 19वां प्रश्न देखिए, निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये प्रश्न ऊपर आ चुका है, हालांकि शब्द को थोड़ा आगे पीछे किया गया, फिर से आया है। देखिए कोई भी प्रश्न अगर 2 या 3 बार 4 बार आता है और हर बार किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में आ जाता है तो वो एक तरह से अच्छी ही बात है, क्योंकि हर बार वो प्रश्न आपका रिवाइज हो जाता है। तो अगर ये प्रश्न मान लीजिए यहाँ तो एक ही प्रैक्टिस सेट में आ चुका है, लेकिन अगर दूसरे प्रैक्टिस सेट में आता है तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है कि आपका रिवाइज होता चलेगा और आपको याद भी होता चलेगा। प्रश्न फिर से देख लिए, निम्न में से किसके सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा और वाटर्स ने प्रतिपादित किया। यहीं पे बच्चों को मूवी दिखाई गई थी 3 तरह की, वही सिद्धांत इन्होंने दिया था। आज की वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है। प्रश्न देखिए दिया है प्रश्न नंबर 20, प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है क्या है। धैर्य और दृढ़ता। देखिए बच्चे बहुत कम सीखते हैं छोटी अवस्थाओं में, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, टीचर को बहुत ज़्यादा धैर्य बनाकर पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि एक ही चीज़ को उनको बार बार पढ़ाना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में कहीं धैर्य न खो जाए और बच्चों का जो अधिगम है वो आपके इस धैर्य से प्रभावित होगा। इसलिए ज़रूरी होता है कि जो प्राथमिक स्तर के जो शिक्षक होते हैं उनके अंदर धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये रहे आज के आपके 20 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे एक बार कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।